जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए, यह तो सभी जानते हैं कि पन्ना बुध ग्रह का रत्न है। तो पन्ना के बारे में जानने से पहले बुध को जानना जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को 9 ग्रहों में राजकुमार की उपाधि दी गई है। जी हाँ, बुध ग्रह को 9 ग्रहों में राजकुमार माना गया है। और बुध को बुद्धि, वाणी, विचार शक्ति, नेटवर्किंग और विचारों की अभिव्यक्ति का कारक ग्रह माना जाता है। यानी कि आपके मुखमंडल से, आपके मुंह से जो भी वाणी निकलती है उसका नियंत्रण बुध के पास है। तो सीधी सीधी बात है, यदि किसी की वाणी में दम नहीं है तो फिर उसका व्यक्तित्व कैसा हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो दमदार विचार और दमदार वाणी के लिए आपके ऊपर बुध की कृपा होना बेहद जरूरी है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर होता है ऐसा व्यक्ति संकोची होता है। दूसरे लोगों के बीच की तो बात ही अलग है, अपने लोगों के बीच में भी वो बोल नहीं पाता है। कई बार तो अपनी सही बात रखने में भी उसे काफ़ी परेशानी आ जाती है, वो अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाता है। तो यदि बुध ठीक नहीं है तो ऐसा जातक अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और उसके मुखमंडल से, उसकी वाणी से हमेशा कुछ न कुछ ऐसा निकल ही जाता है कि उसकी वाणी के कारण उसके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो जीवन में बुध का सहयोग कितना जरूरी है अभी कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अच्छी वाणी रखते हैं तो सभी आपका सम्मान करते हैं और अच्छी वाणी के बल पर व्यक्ति नौकरी, व्यापार, परिवार और समाज सभी स्थानों पर सफल हो सकता है। क्योंकि इन सभी स्थानों पर सफल होने के लिए अच्छी वाणी का होना बेहद जरूरी है और आपकी अच्छी वाणी का कारक ग्रह बुध है। और दोस्तों, बुध ना केवल वाणी का बल्कि बुध ग्रह वाणी, युवा, व्यापार और हाजमा आदि का कारक भी होता है। यानी कि आपको युवा रखने में, आपकी वाणी को अच्छा रखने में, आपके व्यापार को अच्छा रखने में और आपके हाजमे को अच्छा रखने में बुध महाराज सहयोग करते हैं। और इन्हीं बुध महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपका ज्योतिष आपको पन्ना धारण करने की सलाह देते हैं। तो पन्ना बुध का रत्न है और बुध ग्रह की 2 राशियां हैं, पहली मिथुन राशि और दूसरी कन्या राशि। जी हाँ, विद्वान लोगों का मानना है कि पन्ना बेहद प्रभावशाली रत्न है, लेकिन हर रत्न के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। और इसीलिए किसी भी रत्न को धारण करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि क्या यह रत्न आपके लिए है। यानी कि पन्ना रत्न किसे धारण करना चाहिए और किसे नहीं धारण करना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पन्ना रत्न की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं, पूरी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो फुल ऑन जानकारी से भरपूर है, तो इसे अंत तक देखना तो बनता ही है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यदि हम पन्ने की बनावट के बारे में बात करें तो पन्ना देखने में हरे रंग का होता है, ठीक वैसा जैसा कि घास होती है, हरे रंग के पत्ते होते हैं। संस्कृत में पन्ना को मकरत मणि कहा जाता है। जी हाँ, और अंग्रेजी में इसे एमरोल्ड कहते हैं। इस रत्न को धारण करने के नुकसान काफ़ी कम हैं और लाभ कहीं अधिक हैं, लेकिन फिर भी इसे मन मर्जी से धारण नहीं करना चाहिए। चलिए सबसे पहले इसके लाभ जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पन्ना बेहद ही शुभ रत्न माना जाता है और ये मान्यता है कि इसे धारण करने से धारण करने वाले व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जग जाता है, बेशर्ते उसकी कुंडली के अनुसार पन्ना धारण करना उसके लिए अनुरूप हो, उसके लिए उसके पक्ष में हो। जिन लोगों का दिमाग कम चलता है ऐसे लोगों के लिए पन्ना रत्न एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। क्योंकि पन्ना धारण करने से बुद्धि तेज हो जाती है, पढ़ाई में अधिक मन लगने लगता है। लेकिन फिर वही बात, ज्योतिषीय सलाह के बाद ही आपको पन्ना धारण करना चाहिए। धन की इच्छा तो सभी के पास है, सभी को होती है कि उनके पास अच्छा पैसा हो, एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करे। और पन्ना धारण करने से ना केवल बुद्धि का विकास होता है बल्कि आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती है, धन लाभ के रास्ते खुलने लगते हैं और हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। इतना ही नहीं, जो लोग गंभीर रोगों से ग्रस्त होते हैं अगर वो भी इस रत्न को धारण कर लेते हैं तो उनका रोग दूर होने लगता है। खासकर आंखों के लिए पन्ना काफ़ी उत्तम माना गया है। मान्यता है कि यदि इस रत्न को
कोई व्यक्ति पानी में डालकर उस पानी से आंखों को नियमित रूप से धोए तो आंखों से जुड़े रोग भी समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों को सांप से डर लगता है, सर्प से डर लगता है, सर्प भय है, सपने में भी सांप को देखकर चमक चमक कर उठ जाते हैं, ऐसे लोगों को पन्ना जरूर से धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि पन्ना धारण करने से सांप का डर, सर्प भय दूर होने लगता है। यदि बुध धनेश होकर भाग्य भाव में स्थित है तो पन्ना धारण करने से आपका भाग्य उदय होता है, भाग्य पक्ष में वृद्धि होने लगती है और धन की अवश्य ही प्राप्ति होती है। मिथुन राशि वाले जातकों को और कन्या राशि वाले जातकों को पन्ना पहनना अत्यंत ही शुभ माना गया है। जिन लोगों के जीवन में बुध की महादशा चल रही है, ऐसे लोग पन्ना रत्न को धारण कर सकते हैं। इस रत्न को धारण करने से बुध की महादशा दूर होने लगती है और जीवन में शुभ फल मिलने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कौन हैं, चलिए यह भी जान लेते हैं। जैसा कि आपको पहले हमने बताया है कि पन्ना बुध ग्रह से संबंधित रत्न है और बुध एक शुभ ग्रह है, और इसीलिए पापी भाव जैसे कि 6, 8, 12 का स्वामी यदि बुध हो तो फिर पन्ना पहनने से अचानक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि बुध की महादशा चल रही है और बुध 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ है तो पन्ना पहनने से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पन्ना नहीं पहनना है। बुध की महादशा हो तब भी नहीं पहनना है। यदि बुध 8वें या 12वें घर में बैठा है तो फिर पन्ने से आपको दूर रहना है। और हाँ, यदि आपने ओपल धारण किया हुआ है, हीरा धारण किया हुआ है, डायमंड धारण किया हुआ है तो फिर आपको पन्ना नहीं धारण करना है, या फिर इन दोनों रत्नों को निकाल देना है, फिर ही आप धारण कीजिए, क्योंकि इन रत्नों के साथ में पन्ना धारण नहीं किया जा सकता है। मोती के साथ भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। तो ये वो स्थितियां हैं जब आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। तो चलिए, यदि आपकी स्थितियां अनुकूल हैं और आप पन्ना धारण करना चाहते हैं तो पन्ना कैसे धारण करें, इसकी विधि भी आपको बता देते हैं। पन्ना को बुधवार के दिन ही धारण करना चाहिए, क्योंकि ये बुध ग्रह से संबंधित है और बुध ग्रह का वार बुधवार है। बुधवार के दिन अगर अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र हो तो ये और अधिक उत्तम दिन माना गया है। तो यदि आप पन्ना धारण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तैयारी मंगलवार से ही शुरू कर देनी होती है। जो पन्ना रत्न आप धारण करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, कम से कम 3 कैरेट का होना चाहिए। 3 कैरेट से कम का पन्ना आपको धारण नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 3 कैरेट से अधिक का पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो तैयारी मंगलवार से ही शुरू कर देनी है। मंगलवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके पन्ने को गंगा जल में दूध में मिलाकर डाल दें, रखा रहे। दूसरे दिन स्नान ध्यान करके बुध ग्रह के मंत्र से कम 1 माला का जाप करके इसे अभिमंत्रित कर लें, और फिर इसे एक्टिवेट होने के बाद इसकी अंगूठी को आप कनिष्ठा अंगुली में धारण कीजिए। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, सूर्य उदय के पश्चात इसे धारण करना है और सुबह 10 बजे पहले इसे धारण कर लेना है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इन 3 दिनों में आपको नॉनवेज और धूम्रपान से दूर रहना है, अन्यथा आपका पहना हुआ पन्ना बेकार ही जाने वाला है। इसका कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। पन्ना रत्न धारण करने से पहले ये परख लें कि रत्न जो आप धारण कर रहे हैं वो असली पन्ना है या वैसे ही नकली है। असली पन्ना रत्न पहचान करने का सबसे सरल तरीका है कि पन्ना रत्न देखने में घास की तरह हरा होता है और इस रत्न के आर पार आसानी से देखा जा सकता है। ये रत्न पारदर्शी होता है और इसका वजन बेहद ही हल्का होता है। इस रत्न को यदि पानी में डाला जाए तो पानी इस पर ठहरता नहीं है और फिसल जाता है। इस रत्न को अगर आप शीशे के गिलास में डालते हैं तो इसमें से हरी किरणें निकलती हुई दिखाई देती है, और यदि आप इस रत्न को लकड़ी के ऊपर रगड़ते हैं तो इसकी चमक बढ़ने लग जाती है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। फिर भी आपको चाहिए कि पन्ना रत्न आप किसी प्रतिष्ठित स्थान से खरीदें। तो यदि आपके स्थानीय बाजार में कोई प्रतिष्ठित दुकान है तो आप पन्ना रत्न वहाँ से खरीदें, और यदि आप ऑनलाइन बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बाज़ार में भी पन्ना रत्न आसानी से मिल जाता है। तो यदि आप ऑनलाइन बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ रहे हैं आपके लिए, जिसे आप चेक कर सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि आप ऑनलाइन बाज़ार से इस प्रकार की चीज़ें खरीदें तो सर्टिफाइड ही खरीदें, और नीचे जिन लोगों ने पहले ख़रीद चुके हैं उनके रिव्यूज़ अवश्य देखें कि उनके रिव्यूज़ कैसे हैं।
कहीं उनके साथ कोई चीटिंग तो नहीं हुई है, और सही सेलर से ही खरीदने का प्रयास करें। वैसे ऑनलाइन बाज़ार से खरीदने पर रिटर्न की वारंटी होती है, आप रिटर्न भी कर सकते हैं, तो रिस्क कम है। तो ऑनलाइन बाज़ार से खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक ज़रूर से चेक कर लें। पन्ना रत्न थोड़ा महंगा रत्न है, लेकिन बहुत से भार नहीं है, आप खरीद सकते हैं। इस रत्न को सोने के अंगूठी में ही धारण करना चाहिए, लॉकेट या अंगूठी में आप धारण कर सकते हैं। तो एक्टिवेट करके विधि पूर्वक यदि आप इसे धारण करते हैं तो इसके फायदे निश्चित रूप से आपको मिलते हैं। तो यदि आप धारण करना चाहते हैं तो विधिवत इसे धारण कीजिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।